नादरीन, आप कहते हो कि जुल्म फलस्तीन में हो रहा है, आप कहते हो जुल्म कश्मीर में हो रहा है, आप कहते हो जुल्म बलोचिस्तान में हो रहा है। जो जुल्म और यहाँ जक्खन इमाम शाह में हुआ है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। 3 बच्चों की मां को गुज़श्ता दिन पहले तशद्दुद किया और बाद में बिजली का करंट लगाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आज मैं उन मजलूमा मकसूद माई के घर मौजूद हूँ, उनके वरसा के ये अरबाब अख्तियार से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। इनके वरसा और ये इनका भाई मकतूला का भाई, क्या नाम तुरे? मोहम्मद असलम। मकतूला का भाई मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है। मैं मजीद इनकी ज़बानी पूछता हूँ। जी बताएं मोहम्मद असलम, ये वक़्वा कैसे हुआ? वो हमाल ये वेली तुम्हारी बहन करंट लगे पखे दा उनकी डेथ थी गई, तुम आओ नहीं असा जल्दी उतना पहुँचूँ। पहले सारी बहन को जरा ना कुत्ते ने मारे ने तशद्दुद किए ने उनको मार के पीछे करंट लाए ने। एक यूनिस शाह बिया मुलाजिम हुसैन, ये मेरी बहन दे कातिल हैं। सारे नाल कोई पुलिस तामुन नहीं करे। क्या वो मुलजिम गिरफ्तार हुए या नहीं? आज जान तो नहीं था। 5 दिन थी गए, सारी कोई कार्रवाई नहीं थी। 5 दिन थी गए, सारी बहन को कत्ल जाए हुए, कोई सारी कार्रवाई नहीं थी। देखें जालिमो दरिंदो, इस बुजुर्ग को देखें, ये किस तरह बिलक बिलक कर वजीर आला मोहतरमा आपसे अपील कर रही हैं। मरियम नवाज साहबा मोहतरमा, ये बुजुर्ग बिलिक बिलिक कर रो कर आपसे इंसाफ की अपील कर रहे हैं। सियासतदानों, वडेरों, जागीरदारों, बलोचिस्तान की आप आवाज उठा सकते हैं। वो भी कत्ल हुई हमारी बहन है जो जक्खन इमाम शाह में कत्ल हुए है। 3 बच्चों की माँ, वो भी हमारी बहन है। सब दोस्त आवाज उठाएं, अरबाब अख्तियार तक पहुंचाएं ताकि इनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। इनकी बेटी के कातिल बासर कातिल फौरन गिरफ्तार किए जाएं। जी हमारे साथ मौजूद है हक नवाज खान। मैं इनसे पूछता हूँ, हक नवाज खान मीरानी से। हक नवाज, ये वक़्वा कैसे हुआ? पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया या नहीं? पुलिस को मुल्ज़मान ने कोई गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस जो है ना बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। वो रिपोर्ट की इंतज़ार बैठी हुई है कि रिपोर्ट आएगी तो हम गिरफ़्तार करेंगे। गिरफ़्तार रिपोर्ट तो कहीं नहीं जा रही, रिपोर्ट तो आएगी ही आएगी, मगर इनको चाहिए मुल्ज़मों को गिरफ़्तार करें और लाकअप करें और इनको जो है ना इनको अपने अंजाम तक पहुँचाए। जब हम काल आई हम वहाँ पहुँचे तो तशद्दुद हुई थी। लाश के ऊपर ज़ख़म थे, उनके नाक कटा हुआ था, नाक के ऊपर ज़ख़म था, नाक टूटा हुआ था और उसके जिस्म पे चोटें लगी हुई थी। हमने कहा है कि कैसे हुआ करंट? कहने का करंट लगा है। मैंने कहा कौन से पंखे से करंट लगा है? मैंने कहा ले आओ। तो उसने गुस्से में कहा है, उसके बेटे ने, अपना यूनिस शाह के बेटे ने कहा है वो वहाँ रखा हुआ है, जाके ले आओ। कहने का वहाँ से। मैंने कहा मैं क्यों ले आऊँ? तुमने लेके यहाँ से पहले तो उठाया क्यों है आपने पक्का वहाँ पे रखने के लिए? आप जो है ना पंखा ले आओ। जब मेरा पंखा नहीं लेके आया तो फिर मैंने कहा इसका मतलब तुम लोगों ने मारा है इसको, जो है ना इनको नुकसान पहुँचाया है, मार कत्ल करके उसके बाद तुम लोगों ने करंट लगाया है इसको। तो उसके बाद हमने 15 पे कॉल की। हमारा जो तफ्तीशी था, तफ्तीशी ने उसके वही पंखा उठवाया, लेके आया, इसके ऊपर, इसके मुंह के ऊपर रखा, उसको लिटाया, इसको अपना मुलाजिम को नीचे लिटा के उसके ऊपर पंखा रखा, देखो इसमें करंट है या नहीं है। मौके पे उसी वक्त 15 की कॉल के लोग आए हुए थे, पुलिस भी थी, सब थी। उन्होंने चेक किया करंट, उसके मुंह पे पंखा रखा और बटन लगा के चलाया पंखा उसके मुंह के ऊपर। पूछा उनसे, हाँ भाई करंट लगा है? कहने का नहीं करंट लगा है। फिर पंखा को उठा के रख दिया है। पंखा भी पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है और झाड़ू के ऊपर खून लगा हुआ है। करंट वाले को तो खून तो होता ही नहीं है, खून कहाँ से आया हुआ है? झाड़ू के ऊपर खून लगा हुआ है और जो है ना पंखे के ऊपर खून लगा हुआ है। जब पंखा शॉर्ट था तो फिर मुलाजिम को क्यों नहीं पंखे का करंट ने मारा, उसको कत्ल क्यों नहीं किया उस पंखे ने? फिर ये इसको कत्ल को छुपाने के लिए इनको रंग दिया गया
कि किस तरह छुपाएं और किस तरह हम जो है ना वो करें। लिहाजा ये जो हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए। ये हकीकत में कत्ल है और जो है ना मुल्ज़िम जो है ना ताकतवर हैं, वो इलाके के बड़े मौजूद शख्सियात हैं और अपने आप को बहुत मतलब जो है ना इलाके वाले उनको पीर मानते हैं, मगर ये कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इन्होंने मारा ये छुपाने के लिए सबको ख़रीदा हुआ है इन्होंने जो है ना। अच्छा, जब इन्होंने मारा नहीं है तो रिपोर्टों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? रिपोर्टों को नील कराने के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं? क्यों ये जो है ना उधर इस्लामाबाद में जो है ना लाहौर के अंदर इन्होंने जो सफारत चलाई हुई है रिपोर्ट को नील करना। अभी रिपोर्ट उधर से टेस्ट गए नहीं है, उधर इनके ताल्लुक अपने अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। लिहाजा ये है कि ना पुलिस को जब जाते हैं तो पुलिस जो है ना ऐसे हम ऐसे समझती है कि जैसे कि चोरी के केस वाले आए हुए हैं, कोई बकरी के केस वाले आए हुए हैं। हम बैठ कर हम खुद उनसे पूछते हैं SHO साहब से, भाई हमारा क्या हुआ, फिर हमें जवाब देते हैं कि जो है ना रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लिहाजा ये है कि जो है ना हमारा कत्ल ज़ाय होना जो है। आईजी पंजाब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पाकिस्तान व दीगर हिसास इदारे और CTD इदारों से आप क्या अपील करते हैं? मैं अपील करता हूँ, हमें इंसाफ की तवक्को है, इन अदारों से हमें इंसाफ दिलाया जाए। जी, इन मकतूला के बुरसा का कहना है कि हम अरबाब अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, CTD, डेरा गाजी खान व दीगर जो जितने इदारे हैं, हम उनसे अपील करते हैं, मकसूद मई के जो कातिल थे उस वक्त पुलिस के आने तक मौजूद थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस की मिली भगत से ये केस को रफा दफा कर रहे हैं और अरबाब अख्तियार से हम अपील करते हैं कि मकसूद मई के कातिलों को फ़ौरन गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फेसबुक बरका न्यूज़, डेरा गाजी खान।